मेरा नाम जुबैदा है। महल्ले में सब लोग मुझे खुश मिजाज जुबैदा कहते हैं क्योंकि मैं अक्सर मजाकी अंदाज में बात करती हूँ। इस दिन मैं अपनी दोस्त आबिदा के घर गई थी। सोचा थोड़ी गुपशप कर लूं, मगर दरवाज़ा इसके शौहर शफीक ने खोला। मैंने हैरानी से पूछा, अरे भाई, आबिदा कहाँ है? वो मुस्कुरा कर बोला, बस आती ही होगी, आप अंदर आ जाइए, अकेले बाहर खड़ी अच्छी नहीं लग रही। मैं अंदर आ गई, मगर दिल में थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। आबिदा का शौहर बड़ा ही खुश मिजाज किस्म का था और बातों में डबल मीनिंग जुबानी बातें का माहिर था। मैंने पूछा, आप अकेले क्या कर रहे थे? वो हंस कर बोला, अरे दूध फेंट रहा था, कभी तुम्हें भी फेंट दूं। मैं चौंक गई और कहने लगी, क्या मतलब? वो मिजाहिया अंदाज में बोला, मतलब चाय का दूध। और किया? अब तो ऐसे देख रही हो जैसे मैंने कुछ और कह दिया हो। मैंने होंठ दबाया और हंसी रोकने की कोशिश की, मगर दिल में लगा कि ये बंदा बातों से ही दिल धड़काना जानता है। कुछ देर बाद इसने मुझे पानी पेश किया। गिलास देते हुए बोला, संभाल के लेना वरना सब गिर जाएगा। मैंने कहा, क्या चीज गिर जाएगी? वो आंख मार कर बोला, अरे पानी। और किया? तुम्हारे दिमाग में तो बड़ा तूफान मचा हुआ है। मैं शर्मिंदगी से लाल हो गई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। उसने टीवी ऑन किया और कहा, बैठिए, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ जब तक आबिदा आ जाए। वैसे आजकल अकेले में मुझे बहुत खालीपन महसूस होता है। मैंने मज़ा में पूछा, कौन सा खालीपन? वो आहिस्ता से बोला, सोफे का खालीपन। जब आप बैठ जाती हैं तो भर जाता है। मैं फिर हंस दी, मगर सच कहूं तो इसका हर जुमला मुझे चौंका देता था। ऐसा लगता जैसे अभी कुछ बोलेगा जो सीधा शर्म की तरफ इशारा करेगा, मगर फिर मोड़ कर हंसी बना देता। थोड़ी देर में उसने फ्रिज से ठंडी बोतल निकाली और कहा कि आपको भी ठंडी चाहिए? अकेले ठंडी पीने का लुत्फ नहीं आता। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक अकेले पीने का मज़ा नहीं आता। जब दो लोग मिलकर पीते हैं तो मज़ा दुगना हो जाता है। मैंने बोतल पकड़ी तो इसने जानबूझकर कहा, आहिस्ता पकड़ो वरना हाथ से फिसल जाएगी। मैंने आंखें बड़ी की और कहा, फिसल जाएगी? वो हंस के बोला, अरे बोतल अब काफ़ी भारी हो गई है। उसकी बातें मुझे जैसे खींचती जा रही थी। मेरे ज़हन में तजस्सुस बढ़ रहा था कि आखिर ये बंदा क्या चाहता है। कुछ देर बाद वो मेरे पास आकर बैठ गया, इतना करीब कि इसके अरक की खुशबू साफ महसूस होने लगी। उसने आहिस्ता से कहा, जुबैदा जी, अब जानती हैं कि आपकी मुस्कुराहट इंसान की रातें भी रोशन कर सकती है। मैं चौंक के बोली, रातें रोशन? क्या मतलब? वो बोला, अरे मतलब जब कोई उदास हो तो आपकी मुस्कुराहट देख के दिल खुश हो जाता है। मैं फिर शर्मा गई। अब माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई थी। मैं अंदर से सोच रही थी कि आबिदा कब आएगी, मगर शफीक की बातों में ऐसी कशिश थी कि दिल चाहता था वो बोलता ही रहे। अचानक इसने कहा, जुबैदा जी, अब चाहे तो मैं आपको वो चीज़ भी दिखा सकता हूँ जो सिर्फ आपको ही दिखाता। मैं चौंक के बोली, क्या चीज़? वो जोर से हंस पड़ा, अरे मेरी नई बाइक। अब देखो ना, अब तुम्हें भी लिफ्ट ही दूंगा। मैंने तकिए से इसके हाथ पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, अब तो जानबूझकर ऐसी बातें बंद करो। वो बोला, क्या करूं, आदत है। जिंदगी वैसे भी बहुत मुख्तसर है। थोड़ी हंसी और मजाक से ही मजा आता है। मैं जुबैदा हूँ और इस दिन आबिदा का शौहर शफीक मेरे सामने बैठा था। दिल की धड़कन अजीब तरह से तेज हो रही थी। घर में सिर्फ मैं और वो थे। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन कमरे में जैसे गर्मी बढ़ रही थी। मैंने मजाक में कहा, वैसे तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? वो मुस्कुरा के बोला, शायद वो हम दोनों को अकेला छोड़ने का इरादा रखती है ताकि थोड़ा मजा आ सके। मैंने चौंक कर और घबरा कर पूछा, कौन सा मजा? वो हंसकर बोला, अरे मतलब गुपशप का मज़ा। आबिदा आती है तो हमेशा मोबाइल में मसरूफ़ रहती है, आपके साथ तो दिल खोलकर हंस सकता हूँ। मैंने गहरी सांस ली, मगर दिल और ज़्यादा बेकरार हो गया। उसने अचानक चाय बनाने की पेशकश की, जुबैदा जी, आपको गर्म गर्म चाय पिलाऊं? मैंने कहा, हाँ, मगर आप तो अकेले हैं, झंझट कैसे करेंगे?
वो शरारत से बोला, अरे मैं तो दूध गर्म करने का मास्टर हूँ, जरा सा हाथ चलाओ और झाग बन जाए। मैंने फौरन आंखें तन करके बोला, क्या मतलब? वो मिजाहिया अंदाज में कहने लगा, मतलब चाय का दूध। और किया? अब तुम ऐसे देख रही हो जैसे मैंने कुछ और कह दिया हो। मैं शर्म से चुप हो गई। चाय बन गई। उसने मुझे देते हुए कहा, जरा ध्यान से पकड़ना वरना गिर जाएगी। मैंने पूछा, क्या गिर जाएगी? वो आंख मारते हुए बोला, अरे चाय, अगर कप गिरा तो पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। वैसे गीले कपड़ों में भी अब कुछ बुरा नहीं लगता। मैंने कप खूब मजबूती से पकड़ लिया और हंसी रोक ली। अब हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। माहौल और भी करीब हो गया था। वो हर बात को दो मतलब में कहता और फिर खुद ही हंस जाता। उसने कहा, जुबैदा जी, अब चाही तो मैं आपको वो भी सिखा सकता हूँ जो आप रोज देखती हैं कि मैं सिखाता हूँ। मैंने पूछा, कौन सी बात? वो बोला, योगा। रोज सुबह उन्हें सिखाता हूँ कि जिस्म को कैसे खींचना और मोड़ना है। अब चाही तो आपको भी सिखा दूं। मैंने हंसकर कहा, आप तो बहुत चालाक हैं, सीधी बात करें। वो बोला, सच कह रहा हूँ, मैं चालाक हूँ, वरना शादीशुदा जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसने टीवी बंद किया और मेरी तरफ देखकर कहा, जुबैदा जी, अगर मैं कहूँ कि आपकी आंखों में वो नशा है जो किसी शराब में नहीं मिलता, तो क्या आप मानेंगी? मैंने थोड़ी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, ये बातें तुम आबिदा से करते हो या हर लड़की से? वो मुस्कुरा कर बोला, आबिदा तो मेरी बातों को संजीदगी से नहीं लेती। वो कहती है कि तुम्हारी हर बात में दो मतलब होते हैं, मगर अब बार बार सुन सुन कर वो लाल हो जाती है और यही असल मज़ा है। मेरे गाल वाकई लाल हो गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया, इतना कि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं।